क्या जिन्हों एसोसिएशन के हत्यारे के सामने अपनी टीम और खुद को बचा पाएगा? चलिए जानते हैं इस एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी अपराधी साथ में लाए गए थे उन्हें मुक्त किया जाता है, उनकी हथकड़ियां वगैरह खोला जाता है और मिस्टर कांग उसे धमकाते भी हैं क्योंकि वो कह रहा था कि क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सेफ है। तो वो बताते हैं कि ऐसा है कि मैं तुम्हारा हाथ जरूर खोल रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा और मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, तो तुम्हें भी सावधान रहने की जरूरत है कि तुम्हारे साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तभी हमें किम और जिन्वू के बीच में बातचीत दिखाई देती है। किम उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अब भी अपना लीडर मानते हो? जिन्वू कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वह उसे माफी मांगता है डबल डंजन के रेड के बारे में कि उसमें भी मैं लीडर था लेकिन 11 लोगों को मैं बचा नहीं पाया, मेरी वजह से मर गए और तुम्हारी वजह से वहां से 6 लोग जिंदा बच के निकले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा मुझे अपना लीडर मानने के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह दूसरे लोगों से भी पूछता है, सब एग्री करते हैं और किम इस रेड का लीडर बन जाता है। जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचते हैं वहां गॉब्लिन का अटैक होता है और अपराधी अपने फुल फॉर्म में उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, जिसे किम देखता है और कहता है कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि इनमें से बीस्ट कौन है, ये आदमी बीस्ट है या वो जो गॉब्लिन है वो बीस्ट है। बहुत सारे गॉब्लिन आते हैं लेकिन उनको सबको मार देते हैं और यहाँ किम और बाकी लोगों के बीच में बातचीत चल ही रही होती है। जोई भी आ जाती है और वो सब जिन्वू की बात करते हैं कि जिन्वू तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, तुम्हारे पास ये खंजर कहाँ से आया, पहले तो तुम खाली हाथ लड़ा करते थे और जो अब तुम तेज भी हो गए थे। इस तरीके की बात किम कहता है और जोई भी इसी को रिपीट करती है और कहती है यूजुअली मैं तुम्हें हील करती थी लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं पड़ी, एक खरोच भी नहीं आई, तुम एकदम फिट और फाइन हो। तो मुस्कुरा करके जिन्वू भी कहता है कि हो सकता है कि कुछ मिरेकल हुआ हो और तभी हमें दिखाया जाता है कि जोई कांप रही होती है और उसके दिमाग में ख्याल आ रहा होता है कि इस रेड के बाद में वह अब जीवन में कभी रेड नहीं करेगी और वह इन सब चीजों से रिटायर होकर के अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगी। और तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है कि उसका एंट्रेंस अब 3 एंट्रेंस में बदल चुका था और वह सब बहुत खतरनाक था। कांग उन सब से एक ऑफर देता है कि भैया ऐसा है कि 3 एंट्रेंस है, अभी तक सब एकदम ठीक ठाक चल रहा है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो हमें लगता है कि हमें अब टीम अप से हट करके छोटी छोटी टीम बनानी चाहिए और तीनों गेटों में अलग अलग तरीके से जाना चाहिए जिससे रेड जल्दी खत्म हो सके। सभी एग्री हो जाते हैं और तभी जिन्वू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे पता चल जाता है कि किस गेट के आखिर में बॉस बैठा हुआ है और वह ऐसा ही करता है, किम को मनाता है उस बॉस वाले रास्ते में जाने के लिए क्योंकि वो जानता है कि बॉस से लड़ेगा तभी उसका लेवल अप होगा और उसे आगे शक्तियां भी मिलेंगी। अब इस तरीके से करते हुए सब लोग अलग अलग चले जाते हैं। जिन्वू और किम की अलग टीम होती है जो अलग डंजन में जाती है, कांग और अपराधियों की एक अलग टीम होती है जो एक दूसरे गेट में जाती है और बाकी बचे लोग तीसरे गेट में चले जाते हैं। अब हमें कांग और अपराधियों का वो चैम्बर दिखाया जाता है जहां अपराधी लड़ रहे होते हैं और पीछे से कांग देख रहा होता है और वो उनसे सवाल पूछता है। सवाल क्या पूछता है, बहुत ज्यादा उनसे बकचोदी करता है कि तुम क्या बच्चों को मार सकते हो, ये गॉब्लिन भी बच्चे हैं, तुमने ये अच्छा नहीं किया, इधर उधर की बातें करता है और कहता है कि अब तुम्हारा आखिरी समय है। और इतने में ही हमें दूसरे गेट के अंदर किम वाली टीम को दिखाया जाता है जहां पर बाकी बचे सर्वाइवल आपस में बात कर रहे हैं कि इस रेड के बाद में मैं जिन्वू के साथ मिलूंगा और उनसे माफी मांगूंगा उस दिन के व्यवहार के कारण। और यही सब बातें चल रही थी, फिर से हमें वापस उसी चेम्बर में ले जाया जाता है। वहाँ 2 आदमी आते हैं और कुछ देख करके चौंक जाते हैं। जब हमें आगे स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो पता चलता है कि कांग उन अपराधियों का गला काट रहा होता है और चूंकि वो आ गए होते हैं तो उनको भी देख कर कहता है कि जैसे इनको मारा हूँ वैसे तुम्हें भी मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें भी मैं मार दूंगा। और कांग करता भी ऐसे ही है। उसके बाद में हमें फिर से और यहाँ पर हमको कांग का असली रूप दिखाया जाता है, कातिल वाला, जो कि बहुत भयावह था और वहाँ कमरे में पूरी चारों तरफ खून वगैरह फैला हुआ था, लाशें बिखरी थी। अब हमें जिन्वू की टीम फिर से दिखाई जाती है, शायद वो बॉस के चेम्बर तक पहुंच गई है और बॉस के पास में जब जाते हैं तो वो थोड़े से डर जाते हैं। एक्चुअल में सारे के सारे डर जाते हैं बॉस को देखकर और जब वो डर जाते हैं तो वहाँ से वो किम उसको भागने को कहता है और वो भागना शुरू करते हैं और गलती से वो लोग भी वहीं आ जाते हैं जहाँ पर कांग
कांग का वो खूनी खेल चल रहा होता है। उसे देख करके कांग जोई पर हमला करता है, लेकिन जिनवू उस समय रहते हुए उसे पकड़ लेता है तेजी के साथ में। और कांग भी जिनवू की तारीफ करता है, उसकी तेजी की तारीफ करता है। और तभी उनके बीच में बहुत सारी चैट चलती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये है वो है, और वो उससे लड़ाई करने की बात करता है। तभी अचानक वहां में अंधेरा हो जाता है और बचाओ, मारो, काटो, मैं नहीं मर सकता, इस तरीके की बहुत सारी आवाजें वहां सुनाई देती। अब जैसे ही अंधेरा वहां पर खत्म होता है, वहां पर बहुत सारी और लाशें गिर चुकी होती हैं, और जो आदमी जिनवू से माफी मांगने की बात कर रहा होता है वो दर्द में कहरता हुआ खड़ा था। सब लोग जोई को उसे हील करने की कोशिश करते हैं, जोई करती भी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके शरीर का इतना ज्यादा खून बह चुका था कि उससे फिर से रिवाइव नहीं किया जा सकता। अब उसको पता चल गया है उसका अंतिम समय है। वह जिनवू से माफी मांगता है अपने कर्मों के लिए कि वहां मैं भाग गया तुम्हें अकेला छोड़ करके, लेकिन तुम हमारे लिए लड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे माफ कर देना। जिनवू कहता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये सब होता रहता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे आगे सर झुका करके माफी मांगना चाहता था, लेकिन देखो किस्मत की ये विसात कि मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वो हालत नहीं है और मैं मरने वाला हूँ, तो मुझे माफ कर देना। तो इनके बीच में बात चल ही रही होती है, तभी कांग भी बीच में आता है और कहता है जिनवू तुमको इन लोगों को नहीं मारना चाहिए था, इधर उधर की बकराई करता है और चाहता है कि वो उनसे लड़ाई करने की कोशिश करे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि किम आगे आ जाता है और वो उससे लड़ने की बात करता है और जोई को कहता है कि तुम एनर्जी लेवल मेरे अंदर डालो और हम कॉम्बिनेशन अटैक करेंगे, और जोई ऐसा ही करती है। अब किम तलवार उठाता है और जोई उस पर मैजिक करती है और हमें एक किम का नया रूप दिखाई देता है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। कल हम देखेंगे क्या ये किम बचता है या कांग बचता है, या सबको मार करके कांग आगे चला जाता है, नई रिपोर्ट देता है। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।